अंकल जी आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा मेरा आखिरी वक्त है, मुझे लग रहा है मैं नहीं बच पाऊंगा। अंकल जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो, बेफिक्र रहें। बेटा डॉक्टर को ना बुलाओ, हो सकता है तो मेरे बच्चों को बुला लो। इसके बच्चों का क्या करूं, वो तो काफी दूर हैं। ऐसा करता हूं अंकल जी मैं उनको बुलवा लेता हूं, लेकिन उनको आने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा। बेटा उनको आने में देर हो जाएगी, तुम मेरे बेटू की तरह हो। मैं आपको वसीयत बताता हूँ, वो मेरे बेटू को बता देना। जी जी अंकल जी आप मुझे वसीयत बताएं, मैं आपके बेटों को बता दूंगा। बेटा मेरे 3 बेटे हैं, जायदाद सिर्फ मेरे 2 बेटों को देना, एक को नहीं देना। ठीक है अंकल जी मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बता दें कि आपके कौन से बेटे को जायदाद नहीं देनी। अंकल अंकल लगता है अंकल फौत हो गए, पर ये तो मुझे बताया नहीं कि कौन से बेटे को जमीन नहीं देनी। अब क्या करूं, कैसे करूं इसका फैसला। ऐसा करता हूं इलाके के काजी साहब के पास जाता हूं, उनको जाके सारा माजरा सुनाता हूं, वही इसका हल बताएंगे। काजी साहब बहुत ही परेशान हूँ और आपके पास बहुत ही मुश्किल मसला लेके आया हूँ। जी जी बेटा बताओ क्या मुश्किल आन पड़ी है। काजी साहब फैसला बहुत मुश्किल है, इसका हल नहीं हो पा रहा मेरे से। मेरे इलाके में एक बुजुर्ग की डेथ हुई है, तो उसके 3 बेटे थे। डेथ होने से पहले उसने मुझे वसीयत की है कि मेरी जायदाद जमीन जो है मेरे 2 बेटों को देनी है और एक को नहीं देनी, और ये बताने से पहले ही फौत हो गया है कि जमीन किन 2 बेटों को देनी है और किस एक को नहीं देनी। अब मैं यही सोच सोच के परेशान हूँ कि इसका क्या फैसला करूँ। अब आप ही इसका कोई हल निकालें। बेटा तुम जाओ, उसके बच्चों को बुला के ना। ठीक है काजी साहब मैं ऐसा ही करता हूँ। अब्बा क्या हुआ अब्बा को? अब्बा फौत हो गए हैं। क्या हुआ था अब्बा को? इनकी तबीयत बहुत खराब थी और ये अपने आखिरी वक्त तुम तीनों को बहुत याद करते रहे, और ये जाते जाते आप तीनों के नाम एक वसीयत छोड़ के गए हैं। कैसे वसीयत? मरने से पहले इन्होंने ये वसीयत की है कि मेरा जो बेटा मेरी लाश को जूते से मारेगा सारी जायदाद उसी के नाम पे कर देना। अगर वो ऐसा ना करे तो सारी जायदाद किसी मस्जिद और मदरसे में दे देना। भाई साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेशक अब्बे की सारे जायदाद मस्जिद और मदरसे में दे दें, लेकिन मैं अब्बे की लाश पे जूते नहीं मार सकता। भाई साहब मैं अपने बाप की लाश पे जूते नहीं मार सकता। नहीं मारोगे क्या मतलब? अब अगर बाबा की आखिरी ख्वाहिश यही थी तो वो तो पूरी करनी पड़ेगी, और हम अपनी जायदाद मस्जिद मदरसे में क्यों देंगे? मैं इनकी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ। बस हो गया फैसला, वो मरने से पहले तुम्हारे बारे में ही कह के गए थे। क्या मतलब, क्या कह के गए थे? तुम्हारे बाप ने मरने से पहले कहा था कि मेरी सारी जायदाद मेरे 2 बेटों को देना, एक को नहीं देनी, लेकिन ये बात बताने से वो पहले ही फौत हो गए थे कि किस एक को नहीं देनी। तो अब पता चल गया है कि वो तुम ही हो। दफा हो जाओ यहाँ से, जायदाद के असल वारिस तुम दोनों हो।